अरे कहाँ ढूंढे सासू के लाल रे, तुम बिन नाई है कंठ गुजारे। अरे कहाँ ढूंढे सासू के लाल, तुम बिन नाई है कंठ गुजारे। आषाढ़ बीत गया भादो, सावन बीत गया जब भादों की रात आई। अरे तुम बिन नाई है कंठ गुजारे, कैसे तुम बिन मैं रह पाऊँ। नाही चैन हृदय में आवे, दिल दुखी भई रानी के। कहाँ ढूंढे तुम्हें आजू, कहाँ ढूंढे सासू के लाल, तुम बिन नाई है कंठ गुजारे। वो सोच रही है कि नामे घर की रही न बन की, छोड़ गए पति बीच धार में। कैसे दर्शन हो अब उनके, नारी दिल है दुखी भारी। कहाँ ढूंढे सासू के लाल, अरे कहाँ ढूंढे सासू के लाल, तुम बिन नाई है कंठ गुजारे। स्त्री बड़ा ही मन में दुखी है और सोच रही है कि तुम्हारे बिन नाई होई गुजर हमारी। बिन तुम कैसे घर में रही हैं, अरे रात दिन में कलपई हैं। अरे कैसे रे पई हैं के नाई है कंठ गुजारे। वो नागमती बड़ा ही दुखी है, परेशान है और इधर वो पद्मावती से मिलने के लिए आगे बढ़ते चले गए। अरे रानी दिल हैरान सुनो मेरे भाई, रानी दिल हैरान सुनो मेरे भाई। राजा की कथा अगारू तुमको समझावे, राजा की कथा अगारू। राजा भागत जाए रो बन में, नारी के प्यार में अंधोए। इधर पद्मावती के चक्कर में राजा तो भागते जा रहे हैं, नागमती घर में बड़ा ही दुखी है। और इधर वो आगे बढ़ते चले गए, एक नदी के पास में पहुँचे। अरे राजा भागती जाई सुनो मेरे भाई, नाई है तन को ख्याल के सुनो मेरे भाई। राजा इधर में भागता जा रहा है, अपनी पत्नी को छोड़ करके। पद्मावती का चेहरा राजा की आँखों में बसा हुआ है। अरे इतमे भागत भूप नदी के किनारे पहुँच गयो, इतमे भागत अरे भूप नदी के किनारे पहुँच गयो। राजा इधर में भागते जा रहे हैं, नदी के किनारे पहुँच गए। सोचा कि अगर हम नदी को पार करते हैं तो हमारे प्राण अवश्य चले जाएंगे। पहुँच के नदी के पास हमें मन में कियो विचार, जो जाको हम पार करें तो बेशक मरनो होई। लेकिन एक बार तो राजा के मन में विचार आया कि अगर हम इस नदी को पार करते हैं तो अवश्य हमारा मरना है। लेकिन पद्मावती में पद्मा बिन पद्मावती के नारी न होई गुजारे। सुनो मेरे भाई,
और कैसे पद्मावती आई नारी मोको अर मिली पावे। सोचा कि अगर हम जल में कूदते हैं तो अवश्य हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन बिना पद्मावती के हमारे गुजारे नहीं हैं। लेकिन वो उस पद्मावती स्त्री के प्रेम में इतना अंधा था। ऐसा ही नहीं, अरे अंधा झूठो प्यार में नदिया में कूदो जाई। इतना अंधा था जो अपने प्राणों का भी ख्याल नहीं था उसे। उस स्त्री के प्रेम में इतना पागल हो गया। अरे अंधा झूठो प्यार में नदिया में कूदो जाई। नदी में कूद गया। अरे बहे अथाहन पानी रे, बहे अथाहन पानी रे के डूबो बीच में जाई। अपने प्राणों का ख्याल नहीं किया, जल में कूद गया। जल को थल समझ करके कूद गया, लेकिन डूब गया। अरे बहे अथाहन पानी रे के बीच डूब, बहे अथाहन पानी रे के डूबो धार में जाई। महाराज तभई के बटने लए बचाई, और लेके नौका के बटने के पार पे दए लगाई। सोई हाथ पकड़ के केवट को फिर ऐसे बतलाने, सोई हाथ पकड़ के केवट को फिर बात बताई है। नदी में रतन सेन कूद गए। उस स्त्री के प्रेम में इतने अंधे थे, उसका चेहरा उनकी आंखों में बसा था, जो अपने प्राणों का उन्हें ख्याल नहीं था। केवट ने उन्हें बाहर निकाल करके कर दिया। अब डूब तो गए थे, लेकिन मर तो गए थे, लेकिन बच गए। लेकिन स्त्री के प्रेम में वो तो पहले से मरे थे। तो जब केवट ने निकाल, तो केवट ने उन्हें सारी बात बताई कि हम पद्मावती की सुंदरता सुनने के बाद में अपनी पत्नी को छोड़ करके उससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं, और जब तक हमसे मिल नहीं लेंगे तब तक हम भोजन नहीं खाएंगे और न तो सुख की नींद सोएंगे। वहाँ से चले। लेकिन दोस्तों, हम बताने के लिए जा रहे हैं कि स्त्री में ऐसा क्या रखा है जो इंसान अपनी मौत तक भूल जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी मौत को भूल गए। पता नहीं कि स्त्री में क्या ऐसा भगवान ने छिपा दिया। सोचता रहता हूँ, भगवान स्त्री में कौन सी ऐसी चीज़ छिपा दी जो हर इंसान इसके अधीन हो जाता है। मेरी तो समझ में केवल यही आया कि क्या छिपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है। ऐसा ही नहीं, मनुष्य को छोड़ो, देवताओं की तरफ देखो। देखो बाली ने बड़ों बड़ों की शक्ति अरे छिनाई है। सुग्रीव के नारी के पीछे फिर अपनी जान गमाई है। रावण से बलधारी देखो और इंद्र देव तक हारा है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है रे, बलवान तलक झुक जाता है। बड़े कितने भी हैं, लेकिन स्त्री के आगे किसी की नहीं चलती। नारी के आगे बड़े बड़े, नारी के आगे बड़े बड़े की हुआ न यार गुजारा है। और क्या छिपा दिया हरी नारी में जो नहीं देखने में आता है। क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरु की ले भाजो नारी। देखो नारद से तपधारी नारी के पीछे भय दीवाने। नारद बाबा के दिल में बसी विश्व मोहिनी सी नारी। विश्वामित्र मेनिका के संग बन के बीच में बौरा ने। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी क्या छिपा दिया है भगवान ने जो हर इंसान इसके अधीन हो जाता है।
इसमें शरीर से संबंधी कोई बात नहीं है। गूढ़ रहस्य इसमें, गूढ़ रहस्य। क्या छिपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, अरे बलवान तलक झुक। अब केवट को उन्होंने सारी बात बताई कि हम पद्मावती से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके आए हैं, जब तक हम उससे मिल नहीं लेंगे तब तक हमें सुख की नींद भोजन नहीं प्राप्त होगा। अब वो वहाँ से चले